नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम 10th का मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। चैप्टर 6 है ये 10th क्लास का, जिसके अंदर हम एक टेबल बनाना सीखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि टेबल के अंदर क्या क्या आने वाला है। ठीक है, जिसके अंदर साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर कोट, सेक और कोसेक, ये 6 चीज़ें हैं। इन 6 चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, इनकी वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हमको एक टेबल बनानी रहेगी। टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ में आने वाली है पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 1/0 इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी मतलब अनंत, और 0.1 की वैल्यू 0। दो चीज़ें क्लियर हो गई। 1/0 हो तो होगा अनंत, और 0.1 हो तो होगा 0 ही। एक चीज़ और, अगर अनंत का हम उल्टा करेंगे तो वो क्या बनेगा, 0, और 0 का जब उल्टा करेंगे तो वो बनेगा अनंत। 4 चीज़ें हैं, ये हमारे काम में आएगी, इसलिए मैंने पहले ही बता दिए। ठीक है, एक चीज़ और देख लो इसमें फ्रैक्शन में, जैसे कि 1/2 डिवाइड बाई 2। अगर 1/2 डिवाइड बाई 2 है तो ये 2 इसके पास में चला जाएगा, और ये 1/2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, अगर ये ही डिजिट 1/2 डिवाइड बाई 1/2, तो 2 के नीचे एक और फ्रैक्शन में है तो ये 2 जाएगा ऊपर, जो होगा 2/2, और कैंसिल होकर क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। टेबल बनाते वक्त हमको एक टेबल बनानी है, उसके अंदर इन चीज़ों का आपको यूज़ करना है। तो इन चीज़ों का समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं। देखो इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो इनमें से जो चीज़ें हैं, तो जो चीज़ें हमें काम में आनी चाहिए उन चीज़ों में से हैं साइन और कोस। इनकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, हम निकालेंगे अभी। उसके बाद में एक टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे था सेक थीटा होता है इस कोसेक का, कोस थीटा का उल्टा, तो 1/cos लिख देता हूँ इसको, ये हो जाएगा सेक थीटा। और एक चीज़ है, एक और था इसमें था कोसेक, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, 1/sin। ये साइन का उल्टा होता है। ये चीज़ें हैं जो हमको यूज में लेनी है उस टेबल बनाने से। ठीक है, यहाँ पे लिखा है साइन और कोस की वैल्यू हमें निकालनी है। उसके बाद में टेन थीटा की वैल्यू क्या आती है, साइन अपॉन कोस। ऊपर साइन की वैल्यू आ जाएगी, नीचे कोस की आ जाएगी। यहाँ पे सेक किसका उल्टा होता है, कोसेक का, और कोस ये क्या है, कोस का, और कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो अब हम शुरुआत करते हैं टेबल बनाने की। इन चीज़ों का ध्यान रखना। उसके बाद में अब हम टेबल बनाते हैं। यहाँ पे आएगी साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये टेबल बना लेते हैं हम। ऊपर आएगी इनकी वैल्यू जिसकी हमें निकालनी है। फर्स्ट आएगा 0 डिग्री, सेकंड आता है 30 डिग्री, 30 डिग्री। इसी के अंदर थर्ड आएगा 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में 60 डिग्री, और लास्ट अपने आएगा 90 डिग्री। इनकी वैल्यू निकालनी है अपने को सबकी। ठीक है, बड़ा ही इजी मेथड बताऊंगा अभी, उससे सबकी वैल्यू इजीली आ जाएगी। ठीक है, अगर इस टॉपिक के अंदर ये टेबल बनानी आपने सीख ली तो बाकी कुछ नहीं बचा इसके अंदर, केवल इसे टेबल से वैल्यू उठा के
आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में रखनी है। ठीक है, तब शुरुआत करते हैं। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें लेनी है, ठीक है, सबसे पहले हमें लेनी है सबसे छोटी डिजिट। सबसे छोटी डिजिट क्या होती है? 0। उससे बड़ा मतलब 1 तक नहीं जाना, 1 से पहले तक ही हमें जाना है, लास्ट होगी 1। ठीक है, अब 1 और 0 के बीच में कौन सी डिजिट आती है? देखो एक से शुरुआत में आती है 1/4। 1/4 से बड़ा होता है 1/2, और 1/2 से बड़ा क्या होता है? 3/4। समझ में आ गया? पहले 0, फिर 1/4, उससे बड़ा होता है 1/2, उसके बाद में 3/4, फिर 1। अब साइन की वैल्यू हम लिख रहे हैं। ठीक है, साइन के अंदर लिखना है तो 0 का जो भी हमने डिजिट ली है उन सब का हमको लेना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट पता है ना, जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। उसी प्रकार इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जैसे कि 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो 3 को √3 लिख देंगे। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर रूट लेने से कोई मतलब नहीं है, तो क्या आएगा? 0 आएगा इसका वैल्यू। यहाँ पे देखिए 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, वर्गमूल। 1/2, तो 1 का तो 1 ही होगा, और 2 का हो जाएगा √2, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं है। यहाँ पे देखिए √3 लिखा है, तो √3 का √3 लिख देंगे। नीचे 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। साइन 0 का मान क्या होता है? 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, और साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, अब कोस की वैल्यू हमें लिखनी है। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे देखो, अब कोस की वैल्यू जो लिखनी है, जो हमने साइन की वैल्यू लिखी है इसको उल्टा कर देंगे, यानी जो सबसे पीछे है वो सबसे आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पीछे कौन है? 1, तो सबसे आगे ले आओ। उसके बाद में कौन है? √3/2, तो इसके बाद में आएगा √3/2। ध्यान से देखें तो ये तो बीच में है, तो बीच में तो यह भी बीच में ही रहेगा। ठीक है, जो 2 नंबर पे था वो चला गया पीछे, और जो 1 नंबर था वो आएगा सबसे लास्ट में। तो ये जो वैल्यू आई है वो आई है कोस थीटा की। देख लेना कोस थीटा की। कोस 0 का मान 1 होता है, 30 का मान √3/2, 45 का 1/√2, और साइन 60 का मान 1/2, और साइन 90 का मान होता है 0। ठीक है, कोस। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखें टेन थीटा। मैंने फर्स्ट फॉर्मूला बताया था टेन थीटा का, क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो वैल्यू भी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ही कर देंगे हम। तो टेन 0 का मतलब साइन 0 अपॉन कोस 0। तो साइन 0 का मान 0 है, 0/1, तो 0/1 कितना होता है? 0 ही होता है। आगे देखो 1/2 का भाग देना आपको √3/2 से। ठीक है, तो √2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/√3। ठीक है, देख लो आप समझ में नहीं आया हो तो 1/2 डिवाइड बाई √3/2। तो मैंने अभी पहले समझाया था कि फ्रैक्शन के नीचे अगर फ्रैक्शन है तो नीचे वाली डिजिट कहाँ चली जाती है? ऊपर, और नीचे वाला ये हो जाते हैं मल्टीप्लाई। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा इसके पास, तो ये तो हो गया 1 × 2, और नीचे क्या था? 2 √3, ये √3 इसके पास आ गया। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√3। ये वैल्यू हमने लिखी है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2। सेम डिजिट का सेम डिजिट में डिवाइड करेंगे तो कितना आता है आंसर? 1 ही होता है। जैसे कि √3 को √3 से डिवाइड करेंगे, √3 डिवाइड बाई √3, तो आंसर तो 1 ही आएगा। सेम डिजिट का सेम डिजिट है, मतलब खुद का खुद में भाग कितनी बार जाता है? एक ही बार जाता है। आगे देखो √3/2 का डिवाइड करना है 1/√2 से, तो सीधा काट दें। यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो √3/1 मतलब √3 बचा है। यहाँ पे देखिए 1/0 लिखा है। मैंने अभी भी बताया था पहले कि 1/0 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अनंत आ गया इसका 90 का मान। ठीक है, हमारे पास 3 वैल्यू आ गई है, साइन की, कोस की और टेन की। तो अब आगे की जो 3 वैल्यू है तो वो तो मैंने बता रखा है पहले ही कि जो, अच्छा इसमें एक बताया नहीं है कोट वाला। कोट थीटा की वैल्यू होती है 1/tan थीटा, यानी टेन का उल्टा होता है कोट। ध्यान रखना, टेन का उल्टा होता है कोट। सेक
वन अपॉन कोस का उल्टा होता है और कोसेक किसका होता है, वन अपॉन साइन का। इन तीनों की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। देखो कोट, कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, मतलब इसकी जो वैल्यू है इन सबको हम उल्टा करके इसमें लिख देंगे। तो 1 को 0 को उल्टा करेंगे क्या बनेगा, इन्फिनिटी। मैंने बताया था 1 अपॉन √2 या 1 अपॉन √3 का उल्टा करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 1 का उल्टा करेंगे तब कैसे भी करे वो तो 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ पे देखें √3 को उल्टा रखेंगे तो इसके नीचे 1 मान ले तो 1 चला जाएगा ऊपर, तो यह हो गया 1 अपॉन √3। अनंत का उल्टा क्या होता है, 0। ये बातें मैंने पहले बता दी थी वीडियो के पहले में कि इनका उल्टा करते हैं तो क्या आता है। आगे देखें इसमें है सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक का। कोसेक ये रहा, इसका उल्टा करके यहाँ लिख देते हैं। 1 को उल्टा करेंगे तो 1 नहीं बचेगा। यह √3/2 तो 2 ऊपर चला गया और √3 क्या आ गया, नीचे आ गया। ये 1 अपॉन √2 तो √2 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो √2 का √2 यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 2। और 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी। लास्ट बता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का। तो 0 का उल्टा लिखना है अपने को अनंत, 1 अपॉन 1 ये क्या 2, 1 अपॉन 2 का क्या हो जाएगा 2, √2 उल्टा करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, 2 √3 और 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही। तो ये जो हमारी टेबल है ये तैयार हो गई है। इसको एक बार फिर समझा देता हूँ मैं क्या किया हुआ है, ठीक है। देखो शुरू के अंदर इधर लिखने ना साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, पहले ये समझ लेते हैं। इसके अंदर साइन और कोस की वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी। फिर टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बाद में सेक होता है कोस का उल्टा और कोसेक होता है साइन का उल्टा। कोट होता है टेन का उल्टा, ठीक है। उसके बाद में मैंने ये टेबल बनाई थी जिसमें वैल्यू कहाँ तक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो सबसे पहले हमें डिजिट वो लेनी है 0 से लेके कहाँ तक, 1 तक। 0 से लेके 1 तक के बीच में क्या क्या डिजिट आ रही है, देखो इसमें आ रही है 1/4, उसके बाद में क्या आता है 1/2, उसके बाद में क्या आता है 3/4, फिर आता है 1। इन सब का हमें क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0, इसका करेंगे 1 का तो 1 ही हो जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे √2 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो √2 बन जाएगा। 3 का होता नहीं है तो √3 और 4 का लिख देंगे 2, 1 का 1। उसके बाद में मैंने बताया था कोस थीटा। कोस थीटा का कैसे, ये लाइन जो लिखी हुई है वो सबसे लास्ट में है, वो सबसे पहले आ जाएगा, मतलब सब उल्टा हो जाएगा। ये सबसे लास्ट में था, ये सबसे पहले आ गया। ये सेकंड लास्ट था तो ये सेकंड पे आ गया। ये बीच में था तो बीच में रह गया। ये सेकंड था तो सेकंड लास्ट बन गया और ये फर्स्ट था तो लास्ट बन गया। उसके बाद में टेन के लिए फॉर्मूला लिखा था कि साइन अपॉन कोस करना है, तो इसका इसमें भाग देना है और ये आ जाएगा। 0 में 1 का भाग दोगे तो 0 आता है, इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बच जाएगा। सेम डिजिट का सेम डिजिट में भाग देंगे तो 1 आता है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे √3/1 रह गया। 1/0 की वैल्यू क्या होती है, अनंत। उसके बाद में कोट थीटा बताया हुआ है, इसके अंदर 0 की वैल्यू हो जाएगी। ये 0 का उल्टा करना है, सब इन 10 का क्या करना है, उल्टा करना हमें। तो 0 का उल्टा करेंगे तो अनंत बन जाएगा 1/√3, तो केवल √3। ये 1 का 1 हो गया, ये √3 ऊपर था तो ये नीचे आ गया और अनंत का उल्टा क्या होता है 0। सेक थीटा है, सेक किसका उल्टा था, कोस का। तो 1 का उल्टा 1 हो गया, ये 2 नीचे था तो ऊपर चला गया, √3 ऊपर था तो नीचे आ गया, 1 नीचे ऊपर, ठीक है। उसके बाद 1/2 लिखा तो 2 ऊपर चला गया और अनंत 0 का उल्टा होता है अनंत। लास्ट में था कोसेक जो कि साइन का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा क्या होगा, अनंत। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2, √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा और लास्ट में लिखा है 1, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये तो जी टेबल बनाना। अब टेबल का यूज, हमारे जो एक्सरसाइज है 6.1, इसके अंदर सभी क्वेश्चन है तो इसी टेबल से बनाए हुए हैं। मतलब अगर आपको ये टेबल बनानी आ गई
तो इस इक्वेशन में कुछ भी नहीं बचेगा, फिर इस टेबल से डायरेक्ट वैल्यू उठा के उस क्वेश्चन में रखनी है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 sin 45 और cos 45। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं पहले कैसे क्या करना है। आंसर देखना, देखो दो जो डिजिट हमें दे रखी है sin 45 और cos 45, इनके वैल्यू हमें डायरेक्ट वहाँ से उठा के इसमें रखनी है, बाकी किसी को भी नहीं छेड़ना है। जैसे कि ये 2, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 2 को रहने दो जैसा कि जैसा है। यहाँ पे चाहिए अपने को sin 45, साइन ये रहा और 45 क्या वैल्यू है 1/√2, तो यहाँ पे लिख दो 1/√2, फिर मल्टीप्लाई। हमें चाहिए cos 45 की वैल्यू, ये रहा cos और ये 45, इसकी वैल्यू भी वही है 1/√2। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे क्या होगा, 2 को मल्टीप्लाई करो 1 और 1 से तो हो जाएगा 2, ऊपर तो 2 रह गया, √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा, और 2 का 2 में डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1। ठीक है, तो हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हो गया 1 हो गया। ऐसा ही कुछ 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है cos 45 डिग्री और cos 60 डिग्री माइनस sin 45 और sin 60 डिग्री। कुछ नहीं करना, केवल वही है, टेबल बनाने के बाद में वैल्यू रखनी है डायरेक्ट। वहाँ पे देखेंगे cos 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू है 1/√2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे cos 60 की वैल्यू, ये रहा cos और ये रहा 60, तो क्या वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2, फिर माइनस यहाँ पे है sin 45, तो sin 45 की वैल्यू 1/√2। आपको वैल्यू याद नहीं रखनी है, केवल ये टेबल बनानी आनी चाहिए। sin 60, sin और ये रहा 60, तो √3/2। ठीक है, उसके बाद में अब आगे देखिए, इसको सोल्व करना है हमको। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा और ये बच गया √2। फिर माइनस का साइन है, यहाँ पे देखें इसके अंदर भी ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 ये √3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 को 1 से करेंगे तो √3 और 2 को इससे करेंगे तो 2/2। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, यही आएगा, शायद दिख नहीं रहा आपको, तो लिख देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम यही रहेगा क्योंकि नीचे डिजिट सेम है। ठीक है, ऊपर वो क्या है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, माइनस इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और 1 को √3 से करेंगे तो √3। ये आपका आंसर है सेकेंड क्वेश्चन का। ठीक है, एक बार फिर समझ लो, देखो cos 45 की वैल्यू रखी थी 1/√3 वहाँ से। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का, अगर प्लस का होता तो प्लस का लिख देते। sin 45 की 1/2 और sin 60 की वैल्यू थी √3/2। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों को ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई किया है। 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 को √2 से करेंगे तो 2/2, 3 को 1 से करेंगे तो 3, और √3 को 1 से करेंगे तो √3, और 2 को √2 से करेंगे तो 2/2। इन दोनों का एलसीएम लिया था, उसके बाद में इसको सोल्व किया हुआ है। समझ में आ गया? आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 4/cos स्क्वायर 30 प्लस 1/sin स्क्वायर 30, फिर माइनस है cos स्क्वायर 45। यही क्वेश्चन है, करना वही है,
जो टेबल है तो टेबल से वैल्यू आपको यहाँ रखनी है। 4 है तो 4 का 4 रहने दो। यहाँ पे लिखा है कोस स्क्वायर 30, मतलब जो कोस 30 की वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कोस 30 ये रहा √3/2। तो यहाँ पे जो दे रखा है इसने कहा है कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का करेंगे तो 4, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। तो यहाँ पे मैं पहले वही लिख रहा हूँ √3/2 का स्क्वायर, कोस स्क्वायर है इसलिए, प्लस 1/, यहाँ पे भी देखेंगे तो साइन स्क्वायर 30 है, साइन ये रहा 30 की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 लिख दिया। फिर इसका स्क्वायर का बोल रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस कोस 45 यानी कोस स्क्वायर 45, कोस ये रहा स्क्वायर और 45 की वैल्यू 1/2, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का करेंगे तो 3 और 2 का करेंगे तो 4, माइनस प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का करेंगे तो 4, फिर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √2 का करेंगे तो 2। अब देखेंगे यहाँ पे ये तो डिजिट नीचे है वो चली जाएगी ऊपर, फ्रैक्शन के फ्रैक्शन में, यानी 4 यहाँ पे आ गया और ये 4 भी चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 4 × 4 हो गया 16/3, प्लस ये 4 ऊपर चला गया तो बच गया 4, फिर माइनस 1/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो सीधा ही है। अब यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा 6, ऊपर लिख देते हैं। इसका एलसीएम आएगा 6, 3 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, प्लस 1 का करेंगे 6 × 4 कितना हो गया 24, फिर माइनस 2 का करेंगे तो 3। ऐड कर लेते हैं इन दोनों को और इसको। ठीक है, इसमें से अगर ये 24 माइनस 3 कितना हो गया 21 सीधा ऐड कर देंगे तो हो गया 3 और ये हो गया 5। तो आपका आंसर क्या आ गया 53/6। अगला क्वेश्चन जो 11 क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमें अक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो ये क्वेश्चन करके देखते हैं। 11 का फर्स्ट और सेकंड चलो थर्ड पार्ट ले लें। √3 tan 2x। ठीक है, हमें अक्स की वैल्यू निकालनी है। इसमें sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री और cos 45 और दे रखा है 2 + 2 sin 90। ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें अक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो इसके इस तरफ को तो रहने दो अभी। √3 tan 2x। ठीक है, केवल इस तरफ को देखना अपने को। sin 30 की वैल्यू क्या है, sin और ये 30 1/2 प्लस sin 45, sin ये रहा और ये रहा 45 1/√2 फिर मल्टीप्लाई cos 45 की वैल्यू भी वही है 1/√2 फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा sin 90 की वैल्यू क्या है 1। आगे सॉल्व करके देखते हैं। √3 ये हो गया tan 2x इक्वल टू 1/2 इसको रहने दो अभी √2 मल्टीप्लाई √2 तो हो गया 2। फिर यहाँ पे क्या है प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। ये देखो हाफ और हाफ कितना होता है 1 होता है। तो √3 tan 2x इक्वल टू हाफ और ये भी हाफ तो हो गया 1 प्लस ये हो गया 2।
तो √3 tan 2x इक्वल टू हो गया 3। अब यहाँ पे देखें ये √3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो हो गया tan 2x इक्वल टू 3/√3। ध्यान से देखें तो ये जो 3 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं, देखें 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई √2 कितना होता है 2 ही होता है। तो यहाँ पे लिखा है 3, तो 3 को मैं लिख देता हूँ, अगली लाइन में लिख देते हैं tan 2x इक्वल टू, इसको लिख देते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन क्या है √3 नीचे वाला था, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया tan 2x की वैल्यू क्या आ गई √3। तो यहाँ पे देखिए tan के अंदर √3 की वैल्यू क्या है, ये रही, कितना है 60। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ tan 2x, यहाँ पे √3 की वैल्यू क्या है, ये रही, किसकी है, tan के अंदर 60 की है, तो यहाँ पे लिख दूँ tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू ये है √3, तो यहाँ पे ये tan है, इधर भी tan है, तो यहाँ पे 2x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, और x की वैल्यू निकालनी है तो 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 कितना आ गई 30 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे 30 डिग्री। इसी प्रकार एक क्वेश्चन 11 के अंदर 2 क्वेश्चन और है, वो भी इसी प्रकार सॉल्व होंगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे कि ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, जैसे कि 12 क्वेश्चन, इसको सिद्ध करने वाले के अंदर हमें लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से एक को चुनना रहता है, बाद में उसको सॉल्व करके RHS या निकालनी रहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 12 करते हैं। ट्वेल्व के अंदर दे रखा है cos 30 डिग्री प्लस sin 60 अपॉन में इसके 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30। ठीक है, और इक्वल में दे रखा है √3/2। प्रूफ करना है अपने को, प्रूफ दैट। ठीक है, इनकी वैल्यू रख के हमको √3/2 निकालना है, तो वैल्यू रख देते हैं, वही करना है अपने को। एक साइड देख लो, ये वाली साइड से ये वाली साइड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है cos 30, cos और 30 की वैल्यू क्या है √3/2, यही है। उसके बाद में प्लस यहाँ पे sin 60, तो ये रहा साइन और ये रहा 60, तो वैल्यू क्या है √3/2 हो गया। आगे नीचे 1 प्लस cos 60, cos और ये रहा 60, 1/2 प्लस sin 30, तो ये रहा साइन और ये रहा 30, ये हो गया 1/2। आगे सॉल्व करें इसको, तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा 2, और ये √3 और ये प्लस का √3। देखो नीचे अगर एलसीएम सेम है या दोनों डिजिट सेम है तो ऊपर वाले सीधी डायरेक्ट जोड़ दो, तो हो गया √3 प्लस √3 डिवाइड बाय, यहाँ पे देखो ये हाफ है ये भी हाफ है, हाफ और हाफ 1 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ये हो गया 2। आगे सॉल्व करें, तो आगे सॉल्व करते हैं हम, तो इसमें 1/2 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया √3, 2√3 हो गया। यहाँ पे देखें ये है 2 और नीचे भी क्या रहेगा, ये 2 वाला है तो इसके साथ में हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि इस पूरी फ्रैक्शन के नीचे अगर 2 एक सिंगल है तो वो नीचे डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ क्या डिवाइड में 2 से ऊपर वाला 2 कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया √3/2, ये निकालना था हमें, तो √3/2 इनकी सबकी वैल्यू रख दी, और वैल्यू रखने के बाद में सॉल्व किया हुआ है। तो एक क्वेश्चन आ गया, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है 21, जिसके अंदर x की वैल्यू 30 दे रखा है,
और दोनों तरफ की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। करना वही है, ये जो टेबल बनी हुई है इस टेबल में से वैल्यू रखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 21, अक्स की वैल्यू दे रखी है इसमें 30 डिग्री। आपको अक्स की जगह क्या रखना है 30 डिग्री और प्रूफ करना है। फिर क्या प्रूफ करना है कि साइन 3x इक्वल होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x के। ये आपको प्रूफ करना है। पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों के इक्वल आएगी तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो आंसर पहले देखते हैं साइन 3x की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो साइन 3 इंटू अक्स की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। इसके बाद में इसको आगे सॉल्व करें तो साइन 30 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 90 डिग्री, और साइन 90 का मान क्या है 1, मतलब साइन 3x की वैल्यू आ गई अपने 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको ले लो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, देख लो साइन 3x, तो 3 मल्टीप्लाई साइन x की वैल्यू क्या दे रखी है, मैं दे रखी है 30 माइनस ये हो गया साइन क्यूब, और x की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं अब। 3 साइन 30 साइन और ये 30 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 4 और साइन 30 ये रहा साइन 30, और इसका जो करना है आपको करना है क्यूब रूट 1/2 साइन 30 की मान वैल्यू है, और इसका करना है क्यूब। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 2 नीचे रह गया माइनस, यहाँ पे 4 पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8। ये 4 की टेबल से 2 टाइम कट गया, मतलब ये हो गया 3/2 माइनस 1/2। 4 की टेबल से कट गया 2 टाइम और ये कट गया 1 टाइम। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो ये हो गया 2। एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया, ये हो गया 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 करोगे तो 2 और 2/2 हो गया 1। देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की सेम आई है, मतलब यही आपको प्रूफ करना था कि साइन 3x इक्वल होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, थैंक यू।